हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान है, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। ये अचानक से सॉन्ग चैनलाइज हुआ। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। प्रपोजल की एनर्जी है, इनकी तरफ से कोई ऑफर आ सकता है। लेकिन कैसा है ना कि नाराज़गी दिख रही है, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। कहीं ना कहीं है नाराज़गी है, एक गुस्सा है, एक चिड़चिड़ाहट है, वो चीज़ है। पॉसिबल है कि या तो आप किसी कोई बात नहीं मान रहे हो, या फिर ये है ना नाराज़ दिख रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी की वजह से भी इनकी नाराज़गी, चिड़चिड़ाहट वो सब अलग है ना। आपके ऊपर एक गुस्सा, अजीब सी नाराज़गी, वो चीज़ हुई है। या तो आपने सामने से कॉल मैसेज, इतना वक्त हो गया आपने सामने से कॉल मैसेज नहीं किया है। इस बात की नाराज़गी है, इस बात की चिढ़ है। और यस, ये ज़्यादा फील हुआ। या तो ऐसा लग रहा है ना कि मुझे कि अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहे आप। मतलब आप ना समझने की एनर्जी थी ना आपकी, जैसे आप एक्सेप्ट करते थे, समझ जाते थे वो, या फिर समझदारी की बातें करते थे, वो सब नहीं हो पा रहा है। लेकिन ना कि पहले कैसे ना कि ज़रा भी इन्होंने रोना धोना शुरू किया ना, इनके प्रॉब्लम्स है, ये है, वो है, या फिर ये रोमांटिक भी एनर्जी में आ रहे हैं, तो आप है ना, मतलब आप इनके लिए ना जैसे हाजिर हो जाते। उनको स्पेशली इनको कुछ तकलीफ़ हुए तो बाप रे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ वाली चीज़ थी। और अभी ऐसा है ना कि आपकी एनर्जी में ना कि इन्होंने कुछ कहा हो, या मतलब एनर्जी वाइज भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन किया है कि इनके साथ कुछ तकलीफ़ हुई है या कुछ है। लेकिन आपकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं है, आप शांत हो। और इनफैक्ट आप अपने लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, चिड़चिड़े हैं। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपको कुछ पड़ा ही नहीं है, ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे बदल गए आप इतना। तो मतलब सिर्फ पॉजिटिव चेंज ठीक है, बट इतना भी क्या बदलना। आप तो पहले ऐसे कभी नहीं थे, तो फिर अचानक से मन में आता है कि आप भी तो गैरों की तरह ही है, आप तो दूसरों की तरह ही निकले। ये वो सब सोच लेते हैं, लेकिन सोच लेते हैं, बस उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे रात होती है, बस इनके ख्याल वापस अपने ठिकाने पे आ जाते हैं। जैसे दिमाग ठिकाने पे आ जाता है, ये वापस आपके ख्यालों में खो जाते हैं। किसी और को देखने की कोशिश, वो सब चीज़ ना कुछ लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ना लिटरली मन नहीं करा। लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पंगे हैं, और स्पेशली घर पे अगर लाइक फैमिली एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट वर्किंग, लाइक ना मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं मन करता। कुछ लोग में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, तो कुछ लोग में ना खामोशी वाली एक क्या बोलते हैं उसको, खामोशी वाली एक लड़ाई है, बिना बोले। लाइक या तो थर्ड पार्टी इनके साथ बात ना करके इनको अपनी कोई ज़िद मनवाना चाहती है, या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ बात करना नहीं चाहते क्योंकि वो किसी की अभी ज़िद में नहीं आना चाहते। मतलब कभी मेरी सुनो वाली चीज़ है कि मतलब कभी मेरी भी सुननी चाहिए, कभी मेरा भी होना चाहिए। और ये ज़्यादा किसी से ना उम्मीद बांध नहीं रहे। मतलब स्पेशली अगर अगर कोई ज़िम्मेदारी का रिश्ता है ना,
तो ठीक है कि मतलब अभी है जो है, लाइक ना पेरेंट्स जिस जो है जैसे है उनके अपने हैं, और उनका अभी नहीं मान रहे तो क्या करें, वैसी एनर्जी है। लेकिन फिर वहाँ बात भी करने का मन इतना नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो उनके साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं, उनके साथ बेवजह झगड़ा वगैरह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट स्पेशली इन पेरेंट्स और बच्चों, अगर बच्चे हैं इन एवरीथिंग, तो बिल्कुल नहीं। अदरवाइज इवन वर्क प्लेस है या फिर मैरिड सिचुएशन है, कमिटेड सिचुएशन है, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट की एनर्जी है, और ये आर्गुमेंट में ही नहीं पढ़ना चाहते। न्यू मून की एनर्जी के बाद है ना, और स्पेशली जो सेवन सेल पोर्टल के की जैसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, उसमें ऐसा लग रहा है ना कि ये इनका ना अभी जैसे ना लेन देन है आपसे, लेन देन है, लिटरली लेन देन है कि इन्होंने आपको जो देना है, आपके हक का, वो प्यार, वो कमिटमेंट या वो रिस्पेक्ट और हर चीज़ आप देना पड़ेगा, ऐसी वाली एनर्जी है। ज़बरदस्ती नहीं, जैसे एक सेल्फ रियलाइजेशन है, जैसे होता ना कि एक कर्मा का लेन देन, एक प्यार का लेन देन, वो एक इमोशंस का लेन देन, वो चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनको कि यस, मैंने बहुत कुछ नहीं किया उसके लिए, या मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन प्रॉब्लम सिचुएशंस की वजह से नहीं कर पाए थे, तो ऐसा लगा ना ये करने की इच्छा रखते हैं। फिलहाल तो इनका मूड या इनकी एनर्जी में ऐसा ना चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको ना आपसे बात करनी है, और स्पेशली प्यार भरी ही बातें करनी है। बाकी कुछ भी बात सुनना या बाकी बातें भी करनी है, लेकिन उनको ऐसा लगा ना कि आप ना, पता नहीं क्यों अभी रिसेंट एनर्जी में ना आप समझने के हालात नहीं हो, समझने के हालात में नहीं हो। ये बार बार ऐसा सोचो ना कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा चेंज, इतनी ज़्यादा, मतलब क्योंकि इनको ना आपकी एनर्जी में ना एक इनोसेंस, एक लविंग केयरिंग एकदम उनके लिए, मतलब जैसे जान हाजिर है वैसे एनर्जी थी, वो नहीं फील हो रही। हालांकि आप रूड नहीं हो, आप कट आउट नहीं करे या कुछ है, या आपने अगर ब्लॉक भी किया है तो एक पर्टिकुलर रीज़न से किया है, मतलब कि ठीक है कि नहीं हो सकता वर्कआउट, इसलिए गुस्से में आकर नहीं किया है। ऑफ कोर्स अगर ये एनर्जी किसी की हो सकती है कि गुस्से में किया वगैरह, तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, या पर्सन की नहीं है। क्योंकि जो पर्सन मुझे दिख रहा है ना, मतलब आप है, तो ऐसा लगा कि आप नाराज़ हैं, तकलीफ़ में हैं, इंतज़ार में हैं, लेकिन कोई गलत बिहेवियर या रूड बिहेवियर आप करना नहीं चाहते। आपकी इनोसेंस आपकी खासियत है, आपका सच्चा दिल आपकी खासियत है। ये सिर्फ इनके लिए नहीं, आप जनरली भी लाइक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, इसलिए शायद अब तक जैसे दुनिया ने, लोगों ने, आपके पर्सन ने भी जैसे फ़ायदा उठाया हो, ये इन्होंने आपको एक्चुअली ऐसा लगना ना यूज वाली फीलिंग दे दी थी, या दे, बट अनजाने में दी है इनकी तरफ से ना, वो अनजाने में है, लोगों ने शायद एक्चुअली में आपका फ़ायदा उठाया आपकी इनोसेंस का। जैसे कि आप ना नहीं बोल सकते, तो आपके ऊपर ही सब काम डाल दिया, ऑफिस में या घर में है या कुछ है, आप बोलते नहीं, आप ना नहीं बोलते, उसकी वजह से वगैरह एग्ज़ाम्पल दिया मैंने। तो वैसे ही हमेशा होता है, और इन्होंने मतलब जो किया है ना, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग था। ये जानबूझ के नहीं, ये जानबूझ के नहीं किया था, इनको ना रियलाइज़ ही नहीं हुआ कभी कि ये आपको लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या जो भी यूज़ नहीं कर रहे, बट बहुत ज़्यादा, हाँ, इनके लिए जो वर्ड है ना, यूज़ वाला नहीं है। भले आपको लगता होगा, या कोई आपको बोलता होगा कि नहीं, उन्होंने तो, उसने तो यूज़ किया तुम्हारा, तो वो वैसा यूज़ वाला फीलिंग नहीं है इसमें, फिर वो आपकी एनर्जी नहीं है। यूज़ वाला नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग कि आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया।
फिरता रहूँ दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। अब गायब से हो, एट एनर्जी वाइज भी गायब से हो, मतलब अगर बात भी हो रही है ना तो ऐसा लग रहा है ना कि वो पहले की तरह नहीं है। मतलब आप जिस तरह से फील कराते थे ना, एक इम्पॉर्टेंट अटेंशन, ये सारी चीज़ें लाइक द कंसर्न लव, एकदम मतलब ना पूरा बारिश होती थी, प्यार की हो, कंसर्न की हो, मतलब फिक्र की हो, ये हर चीज़ है, वो नहीं फील हो रहा। इनका ऐसा है ना, ये नाराज़ भी होते हैं, लेकिन यहीं पे आना है, यहीं पे आता है, मतलब घूम फिर के आप आपके पास ही आ रहे हैं, बात करने के लिए है, या वापस वापस वही एक कोशिश है चेक करने की कि शायद थोड़ा मूड ठीक हुआ है कि नहीं, वो सब चीज़। भले वो यस, मुझे 2 नंबर फ़ील हुआ, तो ऐसा लगा कि अगेन नेक्स्ट 2 डेज़ में वापस ट्राई करेंगे बात करने का, या एंड हाँ, ब्लॉक अनब्लॉक की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। ये कंटिन्यूअसली ना ब्लॉक अनब्लॉक अचानक से कर देते हैं आपको, जस्ट टू चेक क्या चल रहा है आपका। कोई डीपी शायद आपका दिख नहीं रहा है, कोई ऑनलाइन स्टेटस जानना है इसके लिए। कब आया हूँ तो ऐसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में वो लफ्ज़ ही नहीं कहीं। तो इनके इनिशियल वाई हो सकते हैं, वी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, एल हो सकता है, टी हो सकता है। हार्ट्स भी है, बटरफ्लाइज भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मुझे हार्ट एक अच्छा सा ही हार्ट बनाया दिखा है, और बटरफ्लाई और ये एक ही है, बड़ा सा है। सो ट्रांसफॉर्मेशन है, धीरे धीरे से हो रहा है। आपको शायद स्वैन कपल दिख रहे हैं, कपल्स, स्वैन कपल दिख रहे हैं, तो वो है एनर्जी। नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू एंड नंबर फोर, नंबर टू एंड नंबर फोर कहाँ है? दिल टूटा, दिल टूटा, ओके। 10 ऑफ वैंड्स। सो जैसे मैंने कहा ना आपको कि कोई इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा लाइक फंसे नहीं बोल, यस, कुछ लोग ऐसा ना फंसे हुए फील हो रहा है कि जैसे कैसे बाहर निकले। और जैसे स्पेशली अगर फैमिली या पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स अगर इस रिश्ते के खिलाफ है, तो पेरेंट्स का आप कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स पेरेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है लाइफ के, जैसे भी हो, भले वो कितना मना करे या कुछ भी है, तो वो अपनी बात होती है। लेकिन ये पेरेंट्स से मतलब एक नाराज़गी की एनर्जी है, कटी कटी सी एनर्जी है, क्योंकि बस एक कोई समझ नहीं सकता। और इनकी तकलीफ़ ये है कि इनको कोई समझ नहीं रहा है। और जैसे मैंने कहा ना कि लेन देन, लेन देन, जस्टिस की एनर्जी, लेन देन ऐसा लगा कि कुछ अधूरा छूट गया है, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मैंने उसको गलत समझा, मैंने उसके साथ गलत बिहेव किया, ये सारी बातें होती है। 4 ऑफ वैंड्स है। सो जैसे मैंने कहा ना कि प्रपोजल की एनर्जी है, प्रपोजल की एनर्जी एंड मैरिज। सो इन मैरिड सिचुएशन एक ट्रैप वाली फीलिंग है, अदरवाइज इनका जो दिल धड़क है ना वो आप ही के लिए है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना, सॉरी कांटेक्ट नहीं कर पाए, कनेक्ट है, कर रहे हैं, कनेक्ट है, एनर्जी वाइज है कनेक्ट, बट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली ये इसी वजह से है कि
जैसे ना फैमिली और वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग है, मतलब एक ट्रैप सिचुएशन कुछ लोग मतलब कंट्रोलिंग सिचुएशन भी हो सकती है शादी या फैमिली की वजह से। अदरवाइज बस एक मौका मिले बस आपकी तरफ ही आएंगे, ऐसे वाली फीलिंग है। सो फिलहाल ऐसा लग रहा है ना आपसे भी नाराज़ है या आपको भी गलत समझ रहे हैं या मतलब ऐसा लग रहा है ना आप भी इनको नहीं समझ रहे हैं वाली एनर्जी में, लेकिन चीज़ें बदलेगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।